आपातकाल लोकतंत्र के हनन की पराकाष्ठा का सबसे बड़ा उदाहरण। सीआर चौधरी। आपातकाल देश की राजनीति का काला अध्याय। सीआर चौधरी। चित्तौड़गढ़ 25 जून। भारतीय जनता पार्टी जिला चित्तौड़गढ़ 25 जून को आपातकाल के काले दिवस पर जिला भाजपा कार्यालय में विचार गोष्ठी और लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता पूर्व केंद्रीय मंत्री और किसान आयोग अध्यक्ष सीआर चौधरी रहे। अध्यक्षता भाजपा जिलाध्यक्ष मिट्ठूलाल जाटनी की। जिला मीडिया प्रभारी मनोज पारीक ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य वक्ता सीआर चौधरी ने आपातकाल को लोकतंत्र की हत्या करने वाला देश विरोधी कदम बताया और कहा कि तानाशाही और अनीति की पराकाष्ठा का परिणाम आपातकाल रहा, जिसे तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा देशवासियों पर जबरन थोप दिया गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा की गई थी, जिसे उन्होंने आंतरिक अशांति का कारण बताया। इस दौरान नागरिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया, प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई और सरकार विरोधियों को जेल में डाल दिया गया। लाखों लोगों को बिना किसी आरोप के गिरफ्तार किया गया और न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर भी अंकुश लगाया गया। जिलाध्यक्ष मिट्ठूलाल जाट ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी घटती लोकप्रियता देख देश की आंतरिक अस्थिरता के बहाने देश को आपातकाल का नासूर दे दिया, जिससे देश की जनता त्रस्त हो गई थी। कार्यक्रम संयोजक सुधीर जैन ने स्वागत उद्बोधन में कहा कि आज हम एक ऐसे ऐतिहासिक समय की बात करेंगे जिसने हमारे देश के लोकतंत्र की जड़ों को हिलाकर रख दिया था, वो है आपातकाल। कार्यक्रम में कपासन विधायक अर्जुनलाल जीनगर, जिला प्रमुख भूपेंद्र सिंह बड़ौली, पूर्व विधायक अशोक नवलखा, कार्यक्रम जिला संयोजक सुधीर जैन, सह संयोजक लोकेश त्रिपाठी, पंचायत समिति प्रधान देवेंद्र कंवर, उदयपुर देहात प्रभारी आईएम सेठिया, प्रदेश अध्यक्ष कार्यक्रम प्रवास संयोजक श्रवण सिंह राव, 12 प्रभारी पारस जैन, डूंगरपुर प्रभारी कमलेश पुरोहित, पूर्व जिलाध्यक्ष अशोक चंडालिया, जिला महामंत्री देवी सिंह राणावत, जिला कोषाध्यक्ष हरीश ईनानी, अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश पदाधिकारी एमडी शेख, बड़ी सादड़ी प्रधान नंदलाल मेनारिया, पूर्व पालिका अध्यक्ष गोविंद काबरा आदि मंचासीन रहे। सभी लोकतंत्र सेनानियों को मंच पर ससम्मान विराजित किया गया और उन्हें माला शॉल उड़ाकर मेवाड़ी पाग धारण कराकर स्मृति चिन्ह प्रदान किए। कार्यक्रम में लोकतंत्र सेनानी जानकीलाल भंडारी, लक्ष्मी नारायण जोशी ने आपातकाल में हुई परेशानियों और संघर्ष को शब्दों में बयां किया और राष्ट्र प्रथम के अपने संस्कारों पर चलते हुए अन्याय के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद कर झेली यातनाओं को विस्तृत रूप से बताया। लोकतंत्र सेनानी स्वर्गीय मोतीलाल चंडालिया के पुत्र अशोक चंडालिया ने आपातकाल के दिनों की घटनाओं का जिक्र किया। कार्यक्रम में लोकतंत्र सेनानी जानकीलाल भंडारी, लक्ष्मी नारायण जोशी ने आपातकाल में हुई परेशानियों और संघर्ष को शब्दों में बयां किया और राष्ट्र प्रथम के अपने संस्कारों पर चलते हुए अन्याय के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद कर झेली यातनाओं को विस्तृत रूप से बताया। लोकतंत्र सेनानी स्वर्गीय मोतीलाल चंडालिया के पुत्र अशोक चंडालिया ने आपातकाल के दिनों की घटनाओं का जिक्र किया। लोकतंत्र सेनानी जानकीलाल भंडारी, कैलाश नारायण, सत्यनारायण पलोट, बसंतीलाल वेद, सत्यनारायण नामधराणी सहित लोकतंत्र सेनानी परिवार के आश्रित अशोक चंडालिया, प्रकाश जैन, कांता देवी बोरदिया, कमलाबाई तड़वा, सीता देवी स्वर्णकार, कर्नल सिंह कांकरवा, सुगनबाई पोखरना कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, जिनका सम्मान किया गया। 2 लोकतंत्र सेनानियों प्रवीण व्यास ने इंदौर से और जगदीश चंद्र लड्ढा ने मुंबई से आपातकाल के अनुभव व्हाट्सएप संदेश से भेजे, जिनका वाचन कार्यक्रम के जिला संयोजक सुधीर जैन ने किया। कार्यक्रम के प्रारंभ में मां भारती के चित्र पर माल्यार्पण कर द्वीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम का संचालन संयोजक सुधीर जैन ने किया और आभार सह संयोजक लोकेश त्रिपाठी ने किया। इसमें हमें इमरजेंसी की जो यातनाएं उनको आज के नवयुवकों को और जो नई जनरेशन आ रही है उनको बताना चाहिए और एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए कि आज वो आनंद में घूम रहे ना, यदि ये लोकतंत्र नहीं बचता, यदि काश ये लोग जेल में नहीं जाते, हाँ वो नहीं करते, हमले नहीं करते, कुछ नहीं पता क्या होता। यदि मान लो इसी प्रकार का वोटिंग जैसे कई देशों में नाम मात्र का प्रजातंत्र है, लेकिन असलियत उन देशों की है डिक्टेटरशिप, तो ऐसा माहौल हो सकता। इसलिए इसमें लोकतंत्र के प्रेरियों को, लोकतंत्र के सेनानियों का अपन सब मिलकर के स्वागत करते हैं और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं इनको दीर्घायु रखें, इनका आशीर्वाद मिलता रहे और ये हमें मार्गदर्शन देते रहे। आज क्योंकि 50 साल तो
उस बात को 20-22-25 साल में गए होंगे। आज 75 मेरी एज में आगे थे और मैं तो आई वॉज ऑन द अदर साइड। कहते हैं ना स्वतंत्रता सेनानी तो नहीं हूँ, लेकिन मैं राज में रहते हुए हाउ कैन बी हेल्प, कैसे की जाती है भाई सही व्यक्ति पीड़ित नहीं हो, ये कोशिश करें। तो एनीवे मैं आपसे आगे यही करूँगा कि वी हैव टू कैरी द मैसेज। एक मैसेज सबके लिए लेके जाना है कि एमरजेंसी के अंदर प्रेस न स्वतंत्र प्रेस थी, न स्वतंत्र न्यायपालिका रही और न स्वतंत्र नागरिक रहा। हम तीनों नेता तो स्वतंत्र थे, क्या उनको तो वो राजी खुशी भी और ये देखा विचार परिवार के कौन है, शाखा में कौन कौन जा रहे हैं, हाँ ये वो आइडेंटिफाई पकड़ेगा और उनको तो सबसे पहले भेजो। और सबसे बुरी बात भारत माता की जय बोलना, जो जिसने कहीं उसने भारत माता की जय बोल दी, अभी तो मैंने जोर से बुलवा रहा था लेकिन वहाँ तो बोलना ही गुनाह हो गया था। भारत माता की जय का मतलब ये मतलब जो है दूसरी पार्टी का कांग्रेस ही नहीं और उसका ये जो और जबकि भारत माता की जय तो हर पार्टी की बोलनी चाहिए। समय ऐसे समय के अंदर जो हुआ है उसको हमें याद करके भी एक तरह से सेवन हो जाती है कि क्या इतना मतलब गुनाह कैसे किया है। कला दिवस मनाया जा रहा है, आज क्या संदेश देना चाह रही पार्टी इसके माध्यम से? अच्छा देखिएगा, 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में पूरे में इमरजेंसी लागू कर दी थी, आपातकालीन लागू कर दिया था और 21 मार्च 1977 तक इमरजेंसी। इस दौरान हज़ारों कार्यकर्ताओं, हज़ारों लीडर्स को जेलों में ठूंस दिया गया था और कोई भी ऐसा कस्बा, कोई भी ऐसा जगह नहीं थी जहाँ के कार्यकर्ता 1,40,000 कार्यकर्ताओं को एक बार जेल में भेजा। इस कारण से आज हम ये बताना चाहते हैं, ये जो कांग्रेस वाले अभी ये गवाही देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी संविधान में संशोधन करके या संविधान को तोड़ मरोड़ चाहते हैं, हम उनको याद दिलाना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी देश के हित में काम करती है। किसी भी प्रकार का संविधान के साथ में कोई भी कभी खिलवाड़ करने की सोच नहीं सकती और उन्होंने तो 1975 में पूरे देश में इमरजेंसी लागू करके और संविधान को मतलब संविधान का तार छोड़ दिया। संविधान में इतने संशोधन कर दिए थे, एक मिनी संविधान, और वो भी केवल न्यायपालिका को उनके जुडिशियल रिव्यू और उनके अधिकारों से वंचित करना, रोकना उनका अधिकारों पर। इसी प्रकार से संसद को सर्वोपरि यानी चाहे वो बिना क्वारम है तो भी वो कानून पास कर दे, ऐसे ही प्रेस पे सेंसरशिप लगा दी। तो ये ऐसे कार्य करते थे जिनको आज हम युवा पीढ़ी के सामने लाते हैं और जिन आपके प्रजातंत्र के प्रेरियों ने, लोकतंत्र सेनानियों ने जो उस समय इस देश के प्रजातंत्र को बचाने के लिए जेलों में गए, देश के लिए काम किया, उनका हम आज सम्मान करते हैं। आज का दिन हमारा उनका सम्मान का है। कांग्रेस की नीति आप इसे भी देख सकते हैं, एक अच्छे काम करने वालों को जब कांग्रेस की गवर्नमेंट आती है तो इनकी पेंशन बंद कर दी जाती है। जब एक लोकतंत्रवादी और भारतीय जनता पार्टी जब पावर में आती है तो इनकी पेंशन पुनः चालू की जाती है, इनका सम्मान किया। पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान यहाँ पर कांग्रेस ने एक लगातार आरोप लगाए थे कि संविधान में बदलाव करेंगे मोदी जी अगर पूरे आती है तो। किस तरह देखते हैं इस दावे को पूरे को? ये बिल्कुल एक झूठा और भ्रामक प्रचार फैलाया गया था और इस हमारा उद्देश्य था भाई ज़्यादा सीट्स आए। हर पार्टी चाहती ज़्यादा से ज़्यादा उनको सीट मिले, ज़्यादा बहुमत से जीते, ये हर पार्टी सोचती है और वही हमारा विचार था। लेकिन उन्होंने ये कहा कि ज़्यादा सीट्स आने पे ये सही संविधान में संशोधन करके आरक्षण खत्म कर देंगे, जबकि ऐसा कहीं नहीं था। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आरक्षण, हमारे गृह मंत्री जी ने कहा कि आरक्षण कभी खत्म नहीं होगा।